विक्रम, एक स्वतंत्र पत्रकार, पिछले कुछ महीनों से शांत जीवन जी रहा था। दिल्ली की हलचल से दूर वह अपने पुश्तैनी गांव रामपुरा में रहने आ गया था। गांव हर शाम 7 बजे के बाद जैसे चुप्पी ओढ़ लेता था। कोई बाहर नहीं निकलता, दुकानें बंद, गलियां वीरान और घरों के दरवाजे अंदर से बंद। एक शाम उसे एक पुराना खत मिला। वह खत बिना नाम के था, लेकिन साफ साफ लिखा था, अगर तुम्हें सच जानना है तो 7 बजे कुएं के पास आना, अकेले आना। विक्रम थोड़ा चौंका, पर साथ ही उसकी पत्रकारिता की नसें जाग उठीं। भाग दो, पुराने दोस्तों की वापसी। विक्रम ने सोचा कि वो अकेले नहीं जाएगा। उसने अपने बचपन के दोस्तों रिव, सोनल और इमरान को फोन किया। ये तीनों हाल ही में शहर से गांव लौटे थे। रवि पुलिस विभाग में था, लेकिन किसी कारणवश छुट्टी पर था। सोनल मनोविज्ञान की प्रोफेसर थी, बेहद तेज दिमाग वाली। इमरान एक फोटोग्राफर जो अजीब और रहस्यमय चीजों को कैमरे में कैद करने में रुचि रखता था। जब विक्रम ने उन्हें खत दिखाया तो सबके चेहरे गंभीर हो गए। रवि ने कहा, रामपुरा में 7 बजे के बाद कुछ अजीब होता है। मैं जब छोटा था तब सुना था कि गांव के पुराने कुएं में कोई आत्मा बसी है। भाग 3। 7 बजे का इंतजार। चारों दोस्त तय करते हैं कि अगले दिन शाम 6:45 पर कुएं के पास पहुंचेंगे। वो अपने साथ एक टॉर्च, कैमरा और एक पुराना रिकॉर्डर भी ले जाते हैं। 6:12 पार पर सब चुपचाप बैठते हैं। हवा में अजीब सी ठंडक थी, जबकि दिन भर धूप थी। जैसे ही घड़ी ने 7 बजाए, अचानक चारों के फोन बंद हो जाते हैं। टॉर्च की रोशनी कमजोर पड़ जाती है और फिर कुएं से एक धीमी सी आवाज आती है, तुम लोग वापस आ गए? चारों चौंक जाते हैं। सोनल कांपते हुए पूछती है, वापस? कौन? भाग 4। अतीत की परछाइयां। इमरान कैमरा चालू करता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ ब्लर दिखता है। रवि कुएं के पास जाकर नीचे झांकता है, पर वहां अंधेरा है। फिर सोनल को याद आता है, 20 साल पहले इसी गांव में एक बच्चा कुएं में गिरकर मर गया था। उसका नाम नील था। और हैरानी की बात यह कि उस वक्त विक्रम, रवि, सोनल और इमरान सभी वहीं थे। वो सब भूल चुके थे, लेकिन अब जैसे किसी ने अतीत का दरवाजा फिर से खोल दिया हो। भाग 5। सच्चाई सामने आती है। विक्रम को झटका लगता है। उसे याद आता है कि नील की मौत के बाद सबने पुलिस को झूठ बोला था कि वो अकेले खेल रहा था, लेकिन असल में चारों में से किसी ने उसे कुएं के पास धक्का दिया था। पर किसने? जैसे ही ये बात हवा में लटकती है, कुएं से फिर आवाज आती है, मैं जानता हूं किसने मुझे धक्का दिया। सबके चेहरे स्याह पड़ जाते हैं। भाग 6। इमरान की गलती। इमरान अचानक जमीन पर गिर पड़ता है। उसके शरीर में अकड़न आ जाती है और उसकी आंखें उलट जाती हैं। सोनल चिल्लाती है, इसे कुछ हो रहा है, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन विक्रम समझ चुका था, इमरान ने ही नील को धक्का दिया था। इमरान रोते हुए बड़बड़ाता है, मैं नहीं चाहता था, वो बस मजाक था। मैं नहीं जानता था वो मर जाएगा। कुएं से फिर आवाज आती है, अब तुम्हारा मजाक खत्म हुआ। भाग 7। प्रायश्चित और मुक्ति। अचानक तेज हवा चलती है, पत्ते उड़ने लगते हैं। इमरान जोर से चिल्लाता है और फिर बेहोश हो जाता है। रवि दौड़कर उसे उठाता है। सोनल मंत्र पढ़ती है जो उसकी नानी ने आत्माओं से बचने के लिए सिखाए थे। हवा धीरे धीरे शांत हो जाती है और फिर कुएं से आखिरी बार आवाज आती है, सच।